हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टूर की वेबसाइट की। ये टूर की वेबसाइट को डायनामिक कैसे बनती है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। देखिए, इसमें ऊपर एक लोगो है, कुछ ये नेविगेशन पे है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, डेस्टिनेशन है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। और नीचे करेंगे तो पॉपुलर कैटेगरीज, ये कैटेगरी आप एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। जैसा ही मैंने सिर्फ ये डेमो के लिए डाली हुई हैं, हनीमून टूर हो गया, वीकेंड टूर हो गया, हिस्टोरिकल टूर हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं एडमिन पैनल से। सेकंड क्या है कि जो ये पॉपुलर सिटी टूर, जो हम अपने कुछ टूर होते हैं उसमें से कुछ पॉपुलर होते हैं जो हमेशा सेल आउट होने वाले होते हैं, तो उन टूर को हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपकी पॉपुलर सिटीज़, आप किस किस सिटी में कौन कौन से, जैसे मैंने दिल्ली चूज़ किया तो दिल्ली के अंदर कौन कौन से टूर हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे सारे के सारे। नीचे टुडे डील कि आप अपने जितने टूर जिन पे आपने डील चलाई हुई है वो डील वाले आप अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज पे दिखा सकते हैं। ब्लॉग्स आ गए आपके, कोई भी टूर की 5 कैटेगरी को आप अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। ये सारा का सारा मैनेज हम किससे करेंगे? एडमिन पैनल के थ्रू मैनेज करेंगे। तो एनिमेशन ऑफ वीडियोस, फ़ोटो की, इमेज की गैलरी, FAQ, ये सब कुछ हम किससे मैनेज करेंगे? अपने एडमिन पैनल से मैनेज करेंगे। जैसे मैं किसी एक टूर को ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ब्लॉग है, टूर है, मैंने टूर को ओपन किया तो टूर के अंदर उसके स्लाइडर, आप कितनी भी फ़ोटो उसमें लगा सकते हैं। टूर के अंदर के स्लाइडर, उसका ओवरव्यूज़ आप डाल सकते हैं। ओवरव्यू के साथ में आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी, उसमें इंक्लूड्स क्या क्या है, वीडियो, टूर की वीडियो जो आपको डालनी है वो सारी चीज़ें, टूर का प्रोग्राम क्या है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप अपने एडमिन पैनल से ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी वेबसाइट होगी आपको लिखना होगा /login, तो यहाँ पे आपका एडमिन का पैनल खुलेगा। अगर हम सिंपल लॉगिन लिखेंगे तो आपका यूज़र का पैनल ओपन होगा। ठीक है, तो यूज़र के पैनल के लिए तो हमने सिंपल एक लॉगिन का बटन भी दिया हुआ है। एडमिन का पैनल छुपा के रखना होता है, तो इसलिए एडमिन लॉगिन। आपको एडमिन लॉगिन की एक आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम क्या कर सकते हैं? एडमिन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे टूर की पूरी डिटेल होगी, यहाँ पे टूर की वेबसाइट की पूरी डिटेल होगी, नेविगेशन होंगे, पेज होंगी, सेटिंग्स होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, वेबसाइट पे एक ना लोगो लगा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो इस लोगो को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये लोगो की फाइल है, यहाँ से कोई भी एक लोगो अपना चूज़ कीजिए। लोगो चूज़ करने के बाद आप लगा देंगे तो वो लोगो आपका लग जाएगा। वाइट लोगो से मतलब कि जिसका बैकग्राउंड वाइट होता है। ठीक है, अब वेबसाइट बैकग्राउंड मैंने वाइट रखा हुआ है, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ में ये इस टाइप से दिखाई देगा। फेविकॉन क्या होता है? देखिए, वेबसाइट इस कॉर्नर पे ना, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, ये फेविकॉन होते हैं। जैसे इस कॉर्नर पे एक नज़र आ रहा है, ये क्या होता है? वेबसाइट का फेविकॉन होता है, इसको आप डाल सकते हैं। वेबसाइट का आपने क्या नाम डाला है, उसका टैगलाइन क्या है, कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट से मतलब है जो वेबसाइट के बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ कॉपीराइट 2023 सिटी टूर, मैं इसे 24 कर देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट का नाम सिटी टूर है, ये हो गया। ये मैंने इसकी प्राइमरी कलर, देखिए यहाँ पे ना एक आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ना ये हमेशा ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें। प्राइमरी कलर मैंने कौन सा डाला हुआ? ग्रीन कलर डाला हुआ। मैं इस ग्रीन को चेंज करके क्या कर देता हूँ, एक बार मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, और अपडेट कर देते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि इसका प्राइमरी कलर चेंज हो, तो हम रेड कर सकते हैं। तो इतना भी ऊपर ग्रीन था, जहाँ भी ग्रीन आपको शो हो रहा था, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके इस रेडिश कलर में।
व्हाट्सअप नंबर है आपको यहाँ पे, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो व्हाट्सअप का नीचे आइकन बना हुआ आएगा ये वाला, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप के लिए इस नंबर को डाल सकते हैं। जो भी आप नंबर डालेंगे वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, उस पर व्हाट्सअप जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल नंबर है जो आपको वेबसाइट पे शो करना है। सेकंड नंबर हो ईमेल आईडी आप अपनी यहाँ डालेंगे, कोई सेकंड ईमेल आईडी हो, आपका एक एड्रेस हो, 2 एड्रेस हो, 3 एड्रेस हो, अप टू 3 एड्रेस तक आप अपने एडमिन पैनल पर डालेंगे तो बैक एंड पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये गूगल मैप की लोकेशन कैसे डाली जाती है वो मैं आपको बता भी दूंगा। यूट्यूब की वीडियोस ये सारी की सारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे चल के इसमें क्या है कि आपका ये भी है कि आपको जब हम इनका बिल जनरेट करेंगे तो उस पर टैक्स कितना लेना है। टैक्स मैंने 18% डाला हुआ है। अकॉर्डिंग टू कंट्री टैक्स चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टैक्स डाला हुआ है। अपने इंडिया के अंदर टूर के ऊपर 18% का GST लगता है, तो वो उसके बिल में 18% का टैक्स ऐड करके दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि काम कैसे करते हैं। इसमें तो सिर्फ ये कि फ़ोन नंबर कैसे डाला जाता है बेसिक सेटिंग में, लोगो कैसे लगाया जाता है, एड्रेस कैसे लगाया जाता, और नेक्स्ट वन क्या है, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल से मतलब है कि वेबसाइट लास्ट में ना हमने एक बैंक डिटेल का भी डाला हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि आप अपनी डिटेल मुझे शेयर कीजिए या फिर अपनी वेबसाइट पर बता दीजिए। तो ये बैंक डिटेल है, ये रैंडम ऐसी डाली हुई है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये बैंक डिटेल, UPI ID, पेपल ID, ये सारा का सारा आप एडमिन पैनल से ही मैनेज कर सकते हैं बैंक डिटेल की। आप यहाँ पे बैंक डिटेल डालेंगे, नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाएगी। तो किसी को आपको अपना अकाउंट नंबर को शेयर करना तो आप उसको बोल सकते हैं कि वेबसाइट के लास्ट में मेरे बैंक की डिटेल है, आप वहाँ से बैंक की डिटेल ले सकते हैं, या फिर उसका स्क्रीनशॉट, या फिर कैसे भी उनको ये लगेगा कि ये अगर यहाँ से आ रही है तो एक जेन्युइन आ रही है, बीच में से कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने अभी सेटिंग की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टूर के अंदर क्या क्या फंक्शन है, वेबसाइट के अंदर क्या क्या फंक्शन है, सारी की सारी चीज़ें बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, थैंक यू।